हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। गाइस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से कटिंग स्टिचिंग का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हमें इसका अपर पार्ट कटिंग करना होता है। इसकी रेडी लेंथ है यहाँ पर 14 प्लस 1 सिलाई का ऐड करेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाना है और आर्म होल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगाना। पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड कर रखेंगे। अब यहाँ पर 7 इंचेस आर्म होल्स के लिए भी मार्किंग करेंगे। सिंपल इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर देना है एंड ये वाला लाइन अप इसको ऊपर 7 इंचेस से मिलाना है और यहाँ राउंड शेप देना है आर्म होल्स का। चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम। चेस्ट हमारे 36 है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट यानी कि कमर 30 है, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 पर मार्क किया है, प्लस 2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है सिलाई का। बस इतना ही। आप जितना चेस्ट वेस्ट हो आपकी, आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, प्लस 2 सिलाई का ऐड करना है। इतना मार्किंग करने के बाद में हमने यहाँ इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद में अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे हम। ये अस्तर का कपड़ा हमारा, ये भी हमने 4 फोल्ड किया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर ये वाला जो मैंने अभी आपको पार्ट कटिंग कर दिखाया है, इसे ऊपर की तरफ अच्छे से सेट कर रख देना है यहाँ पर एंड इसके बराबर में कट करना है। ये देखिए यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर नेक कटिंग करेंगे हम। गले की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरीके से सेंटर से डबल कर रखना है। मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक है हमारा, इसको भी हम यहाँ पर सेंटर से डबल कर रखेंगे। इतना पार्ट अच्छे से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे नेक की। नेक कटिंग करने के लिए सिंपल यहाँ पर नेक की मार्किंग करना होती है। नेक की लेंथ रखेंगे हम 3 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। डीप रखेंगे हम 6.5 इंच, 6.5 इंचेस पर मार्किंग करना है, 6.5 इंच। राउंडली नेक बनाएंगे हम, इसको गोलाई से मार्क कर दिया है एंड यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए बराबर तरीके से एडजस्ट कर लेना है, बराबर यहाँ पर रखते हुए एंड गोलाई से कटिंग कर देना नेक को। ओपन कर दिखाती हूँ मैं। स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको उल्टी साइड पर स्टिच करना होता है ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक को, फिर स्टिच करेंगे, टर्न करने पर सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने फ्रॉक का घेरा जो है अम्ब्रेला का वो कट करना होता है। पहले कपड़ा हमारा डबल में रहेगा, 2 फोल्डिंग, देन अगेन ट्रायंगल शेप में रखते हुए 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में अच्छे से यहाँ पर इसको रखा है, इस तरीके से कौन बनता है, ऐसे ट्रायंगल शेप में रखा है हमने 4 फोल्डिंग कर। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है परफेक्ट कटिंग कैसे होती है अम्ब्रेला की। वेस्ट कितनी हमारी 30, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 को हम यहाँ ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब टेप फिर से ऊपर रहेगी कॉर्नर पर और जो निशान है हमारा वो 11 इंच पर आया है। 11 इंच पर हमें नंबर वाइज नंबर ऐसे मार्किंग करना है गोलाई से। टेप बिल्कुल परफेक्ट ऊपर गोलाई से सेंटर पर ही रहेगी। तो इस तरीके से मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है। लूजिंग मार्जिन ऐड नहीं किया हमने क्योंकि गोलाई से कटिंग हुआ है, ऑलरेडी हमारा फैब्रिक बढ़कर ही कटिंग होगा। अब यहाँ पर हम जो निशान है गोलाई का वहाँ पर 14 इंच ऊपर छोड़ देंगे अपर पार्ट के लिए। फिर से निशान लगाने के बाद में जो टेप है हमारी वहाँ पर नंबर वाइज नंबर मार्किंग करेंगे। 14 इंच ऊपर छोड़ देना है और रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। फिर से टेप का जो नंबर 1 होता है वो कॉर्नर पर रखेंगे और जो निशान है हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमें गोलाई से मार्किंग करना है। तो टेप सेंटर पर रहेगी और इसे सर्कुलर मोशन में ऐसे मार्किंग करेंगे। टेप को सेंटर पर रखने से परफेक्ट गोलाई आती है गाइस। यहाँ से वेस्ट का मार्जिन मार्किंग किया, उसके बाद हमें यहाँ पर बॉटम वाले पार्ट को कटिंग करना होता है। इस तरीके से हमारी परफेक्ट गोलाई कटिंग होती है यहाँ पर। ये देखिए अब इसका 1 पार्ट जॉइंट रहता है, 1 पार्ट क्लोज रहता है बंद, उसे भी कट कर हम अलग करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव कट करने के लिए फैब्रिक हमारा फोल्ड में रहेगा, 4 फोल्ड में। रेडी लेंथ है 19 प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया है सिलाई का। 5 इंचेस हमने फिटिंग रखी है यहाँ पर, प्लस 2 लूजिंग मार्जिन ऐड किया है। 9 इंचेस कपड़े की चौड़ाई है, ऊपर से डिप रखेंगे हम 3 इंचेस। सिंपल इसको राउंडली मार्किंग कर देंगे, जैसे नॉर्मली स्लीव होती है बस वैसे ही बना रहे हैं हम। एंड यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। जिस तरीके से हमारी लॉन्ग स्लीव है, बाजू होती है नॉर्मली, बस वैसे ही हमने ये बनाई है। तो गाइस, जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, नए लोग, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये वीडियोस बनाती हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से कटिंग स्टिचिंग कर ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो गाइस, यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है, सेंटर पर एक कट लगाएंगे, देन अगेन कटिंग करने के बाद में ओपन करेंगे इसको। ओपन करने के बाद में फ्रंट आर्म होल्स का 1/2 इंचेस कट कर लेना है, ये जो पत्ती होती है छोटी सी, एंड छोटू सा कट यहाँ पर लगाना है। इस तरीके से एक नोचेस लगा लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर कटिंग कर देना है। अस्तर कट करने के लिए कपड़े को हमने 2 फोल्ड कर रखा है। इसकी रेडी लेंथ हमें कितनी रखनी है,
सो मेन पार्ट होता है हमारी फ्रॉक का, उसके अकॉर्डिंग हम 4 से 5 इंच इसको थोड़ा माइनस में रखते हैं। इसको सिंपल हम कट कर लेंगे सेंटर से। आप चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में अम्ब्रेला कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा ही कटिंग कर दिया। दोनों तरीके से बन जाती है, बस आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसकी हम अंदर अम्ब्रेला फ्रॉक का पार्ट स्टिच करने के बाद में ज्वाइन करेंगे। नेक को स्टिच करने का तरीका समझ लीजिए आप। अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर में रखा है हमने इसको और गोलाई से हम सिलाई लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पर राउंडली इस तरीके से स्टिच करना होता है। दोनों फैब्रिक हमारे साथ में ही रहेंगे बराबर में। सिलाई लग चुकी है गाइज। देन अगेन हमें छोटे छोटे से यहाँ पर नोचेस लगाना है। इस तरीके से हमारा नेक फिनिशिंग के साथ पलट कर रेडी हो जाता है। ये देखिए, इसको टर्न किया, ये फैब्रिक हमारा सीधा हो गया है। अब यहाँ पर इस फिर से किनारी किनारी पर स्टिचिंग कर लेना। जो कॉर्नर का पार्ट रहेगा हमारा, वहां पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर के पार्ट को अटैच्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमारी नेक का पार्ट रहेगा वो ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए, गोलाई से इतना पार्ट हो गया है कटिंग स्टिचिंग। बस ऐसे ही हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों सेम ऐसे ही बनाने हमें। अब ये जो शोल्डर का पार्ट है, यहीं से इसको स्ट्रेट में फोल्ड करेंगे। ये जो पार्ट है बिल्कुल सीधा, यहाँ पर स्ट्रेट में हमें एक टक्स की स्टिचिंग करना है। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है गाइस। ये टक्स वाला पार्ट है, 4 इंचेस जितनी लेंथ रखी है हमने टक्स की। ये वाली साइड पर भी हम फोल्डिंग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आधा इंच की डिस्टेंस रखते हुए तिरछी सिलाई लगानी है और ये वाली साइड पर निकालना है। पक्का कर देंगे हम यहाँ पर ताकि निकले नहीं सिलाई। इसको ओपन कर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इससे हमारी फ्रॉक की। बस बैक पार्ट भी ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम बना लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, बैक नेक भी हमने ऐसे टक्स वगैरह लगा लिया है, नेक वगैरह कंप्लीट कर दिया है। अब दोनों की कंधी मिला करके ज्वाइन करेंगे। तो बैक नेक भी हमने ऐसे ही कटिंग किया है। दोनों को शोल्डर अटैच्ड करना होता है, इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये वाला पार्ट, अगला पार्ट भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस पार्ट को भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ स्टिच हो चुका। अब यहाँ पर नेक की स्टिचिंग करनी है हमें। गले की स्लीव को अटैच्ड कर लेना है। सेंटर का जो कट है उसको सेंटर के आर्मोल्स पर मिलाएंगे और यहाँ पर गोलाई रखते हुए ऐसे अटैच्ड करेंगे। तो चलिए, राउंडली स्लीव को हम यहाँ पर ऐसे कंप्लीटली स्टिच कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर। एंड गाइस, यहाँ पर स्टिच करने के बाद में साइड से इसको यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। गोलाई से स्टिच हो चुकी है ये। इसके बाद में साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट जो रहता है स्लीव का बचा वो हम बाद में कटिंग कर देंगे। दोनों ही तरफ हमने स्लीव वगैरह लगा ली है। अपर पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैंने अम्ब्रेला का फ्लेयर आपको कटिंग कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को हमें ज्वाइन करना रहता है इस पार्ट के ऊपर में, अपर पार्ट के यहाँ पर। तो कैसे स्टिच करना, ये पार्ट हमारा ऐसे सीधा रहेगा। और जो अम्ब्रेला का फ्लेयर है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा। इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे, इस तरीके से रखकर हमें ये ज्वाइन करना होता है। सो इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, अपर पार्ट के ऊपर में उल्टी साइड। नीचे वाला पार्ट सीधा रहेगा, ऊपर वाला उल्टा। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे। इसको बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच कर देंगे यहाँ पर अम्ब्रेला को। और यहाँ पर इसके बाद में हमें अस्तर के कपड़े को स्टिच करना है प्लेट बनाते हुए। आप चाहो तो इसे भी अम्ब्रेला कटिंग में कर सकते हैं। अस्तर के फैब्रिक को मैंने डायरेक्टली सीधा ही कट किया। अब इसकी हमें प्लेट बनानी है। तो यहाँ पर चुन्नटे बनाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। और बिल्कुल सीधी होगी तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक ही लगेगी, क्योंकि अम्ब्रेला का पार्ट हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा का जो मैन फैब्रिक है वो अम्ब्रेला का कटिंग किया है। इस तरीके से आसान तरीके के साथ में मैंने आपको ये समझाया है। तो चलिए, बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों सेम इसी तरीके से हम लगा लेंगे। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो ध्यान से समझ लीजिए, अगर मिस्टेक हो गई तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। तो कैसे करना है हमें यहाँ पर फिटिंग का मार्जिन। तो हमारी चेस्ट है 36 की, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 पर हमें ऐसे मार्किंग करना है। दोनों ही साइड लूजिंग मार्जिन एक बराबर छोड़ना है। वेस्ट 30 है हमारी, तो 15 इंच पर हम निशान लगा लेंगे 2 से डिवाइड करने पर। दोनों साइड बराबर फैब्रिक रहेगा हमारा, ये वाली साइड पर भी एंड ये वाली साइड पर भी। अब यहाँ पर हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये जो मैंने मार्किंग किया है निशान, जस्ट इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो परफेक्ट फिटिंग आएगी, कुछ भी लूज टाइट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं फिटिंग लगाती हूँ। स्लीव के यहाँ से हमें स्टार्ट करना है सिलाई लगाना। ये देखिए यहाँ से तो बॉटम के पार्ट तक पहले मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे,
फिर वो अंदर रखेंगे और उसके बाद में अस्तर के फैब्रिक पर लगाएंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे हम, इसको अंदर कर देंगे, उसके बाद अस्तर के फैब्रिक पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसे हम स्टिच कर लेंगे और ये जो फ्रॉक है हमारी इसे भी मार्केट से पिको वगैरह कर कर कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। ब्यूटीफुल सी लॉन्ग फुल फ्लेयर वाली ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक है हमारी वो बनकर रेडी हुई है। सो बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। एंड गाइज इसी की तरह हमने और भी अम्ब्रेला फ्रॉक एंड डिज़ाइनर ड्रेसेस की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए, सो आप जाकर देख सकते हैं। एंड आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना एंड कॉमेंट ज़रूर कर देना। सो गाइज यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।